नमस्कार। आज हम बैंकिंग प्रणाली और प्रक्रिया में लिखित यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के कानूनों को विस्तार से समझेंगे। ये विषय न केवल छात्रों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैंक और ग्राहक के बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं, चेक से जुड़े कानूनी पहलू क्या है और बैंकिंग की गोपनीयता के नियम क्या है। बैंक और ग्राहक के बीच का संबंध मुख्य रूप से संविदात्मक यानी कंट्रैक्चुअल होता है। इसका अर्थ है कि दोनों के बीच एक कानूनी अनुबंध होता है जिसमें बैंक और ग्राहक दोनों की जिम्मेदारियां और अधिकार तय होते हैं। यह संबंध के रूपों में सामने आता है जैसे कि देनदार और लेनदार, ट्रस्टी और लाभार्थी, एजेंट और प्रधान तथा बेलोर और बेली। हर रूप में बैंक की भूमिका और ग्राहक। जब ग्राहक का खाता बैंक में क्रेडिट बैलेंस में होता है तो बैंक देनदार की भूमिका निभाता है और ग्राहक लेनदार होता है। इसका मतलब है कि बैंक पर ग्राहक का पैसा बकाया है जिसे वह मांगने पर वापस कर सकता है। यह संबंध बहुत सामान्य है और लगभग हर बैंकिंग लेनदेन में देखने को मिलता है। बैंक को अपने ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा और सही समय पर भुगतान की जिम्मेदारी। अब ग्राहक अपनी कीमती वस्तुएं जैसे गहने या दस्तावेज बैंक के पास सुरक्षा के लिए जमा करता है तो बैंक ट्रस्टी यानी संरक्षक की भूमिका निभाता है। ग्राहक इस स्थिति में लाभार्थी होता है। बैंक का कर्तव्य है कि वह इन वस्तुओं की पूरी सुरक्षा करे और ग्राहक की अनुमति के बिना उनका उपयोग न करे। यह संबंध विशेष रूप से लॉकर सेवाओं या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा के लिए बार बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट की तरह काम करता है। उदाहरण के लिए, जब बैंक चेक का संग्रह करता है या बिलों का भुगतान करता है तो वह ग्राहक का एजेंट होता है। इस स्थिति में ग्राहक प्रधान होता है और बैंक उसकी ओर से कार्य करता है। यह संबंध बैंकिंग सेवाओं की विविधता और ग्राहकों की सुविधा के लिए जरूरी है। जब ग्राहक सुरक्षा के लिए सीलबंद बक्सा या अन्य वस्तुएं बैंक में जमा करता है तो बैंक बेलोर और बेली के संबंध में आता है। बेलोर वह है जो वस्तु देता है और बेली वह है जो वस्तु को सुरक्षित रखता है। बैंक का दायित्व है कि वह इन वस्तुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और ग्राहक की अनुमति के बिना उनका उपयोग न करे। महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह अपने ग्राहक के खाते की गोपनीयता बनाए रखे। इसका अर्थ है कि बैंक बिना उचित कारण के ग्राहक की जानकारी किसी को नहीं बता सकता। ये गोपनीयता बैंकिंग संबंधों में विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में बैंक को जानकारी साझा करनी पड़ सकती है, जैसे कानून के तहत ग्राहक की सहमति से बैंक के अपने हितों। बैंक की गोपनीयता का कर्तव्य पूर्ण नहीं है। कुछ विशेष परिस्थितियों में बैंक को ग्राहक की जानकारी साझा करनी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, जब कानून द्वारा खुलासा करना अनिवार्य हो, जैसे आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम या आरबीआई अधिनियम के तहत। इसके अलावा यदि ग्राहक स्पष्ट या निहित सहमति देता है या बैंक को अपने हितों की रक्षा करनी हो, तब भी जानकारी साझा की जा। कभी बैंक को ग्राहक की जानकारी जनता के हित में भी साझा करनी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी धोखाधड़ी या अपराध की आशंका हो तो बैंक को कानून के अनुसार जानकारी साझा करनी होती है। ये कदम समाज की सुरक्षा और बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उठाया जाता है। चेक की क्रॉसिंग का अर्थ है कि चेक पर विशेष निशान या निर्देश दिए जाते हैं जिससे उसका भुगतान केवल बैंक खाते में ही हो सकता है, न कि काउंटर पर नकद। यह व्यवस्था चेक जारी करने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। क्रॉसिंग से चेक का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलती है और पैसे का लेन देन अधिक सुरक्षित हो जाता है। चेक की क्रॉसिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, सामान्य क्रॉसिंग और विशेष क्रॉसिंग। सामान्य क्रॉसिंग में चेक पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं जिनके बीच कुछ शब्द लिखे जा सकते हैं। विशेष क्रॉसिंग में चेक पर किसी विशेष बैंक का नाम लिखा जाता है जिससे भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से हो सकता है। सामान्य क्रॉसिंग में चेक पर दो तिरछी समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, इनके बीच इन कंपनी, नॉट नेगोशिएबल या इस्लासी पे जैसे शब्द लिखे जा सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि चेक का भुगतान केवल बैंक खाते में ही हो, जिससे नकद भुगतान की संभावना समाप्त हो जाती है। यह चेक के दुरुपयोग को रोकने का एक सरल और प्रभावी तरीका है।
विशेष क्रॉसिंग में चेक पर दो समानांतर रेखाओं के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिखा जाता है। इसका अर्थ है कि चेक का भुगतान केवल उसी बैंक के माध्यम से किया जाएगा जिसका नाम लिखा है। इससे चेक की सुरक्षा और बढ़ जाती है क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया और अधिक नियंत्रित हो जाती है। चेक की क्रॉसिंग से चेक का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलती है। इससे भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो जाती है। चेक जारी करने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों को सुरक्षा मिलती है कि उनका पैसा सही खाते में ही जाएगा। यह बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी है। बैंक आधुनिक अर्थव्यवस्था के जीवनरत माने जाते हैं। वे न केवल धन का प्रबंधन करते हैं बल्कि आर्थिक स्थिरता और विकास के मुख्य कारक भी हैं। बैंक लोगों की बचत को इकट्ठा कर उन्हें उत्पादक निवेश में बदलते हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। बैंक लोगों की छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा कर उन्हें बड़े उत्पादक निवेश में बदल देते हैं। इससे न केवल लोगों को ब्याज मिलता है बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलती है। बैंकिंग प्रणाली के बिना बचत और निवेश का यह चक्र संभव नहीं होता। चेक ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे साधनों ने पैसे के हस्तांतरण को सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। अब लोग दूरदराज के स्थानों पर भी आसानी से और सुरक्षित रूप से पैसे भेज सकते हैं। ये सुविधा व्यापार और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंक व्यापार को वित्तपोषण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लेटर ऑफ क्रेडिट, गारंटी और बिलों की छूट जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं जिससे व्यापारियों को पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यह सुविधा आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों के लिए जरूरी है। बैंक मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह को नियंत्रित रखते हैं। इससे बाजार में तरलता बनी रहती है और आर्थिक अस्थिरता से बचाव होता है। बैंकिंग प्रणाली के बिना तरलता प्रबंधन असंभव होता। बैंक अपने बुनियादी कार्यों के अलावा कई अन्य उपयोगी सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इनमें लॉकर सुविधा, शेयरों की खरीद बिक्री में एजेंट के रूप में कार्य करना, यात्रियों के लिए ट्रैवलर चेक, बीमा प्रीमियम और बिजली के बिलों का भुगतान जैसी सेवाएं शामिल हैं। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा प्रदान करते हैं जिसमें वे अपनी कीमती वस्तुएं सुरक्षित रख सकते हैं। यह सेवा विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें अपने गहनों या दस्तावेजों की सुरक्षा की चिंता रहती है। बैंक लॉकर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। बैंक शेयरों की खरीद बिक्री में भी एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने ग्राहकों के लिए शेयर बाजार में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इससे ग्राहक बिना किसी परेशानी के शेयरों में निवेश या बिक्री कर सकते हैं। यात्रियों के लिए बैंक ट्रैवलर चेक की सुविधा भी प्रदान करते हैं। इससे यात्रा के दौरान नकद पैसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती और सुरक्षा बनी रहती है। ट्रैवलर चेक का उपयोग देश विदेश में आसानी से किया जा सकता है। बैंक अपने ग्राहकों के लिए बीमा प्रीमियम और बिजली के बिलों का भुगतान भी करते हैं। इससे ग्राहकों को समय की बचत होती है और वे आसानी से अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं। यह सेवा बैंकिंग को और अधिक सुविधाजनक बनाती है। प्रक्राम्य लिखित यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वे दस्तावेज होते हैं जिनके माध्यम से धन का लेन देन किया जाता है। इनमें चेक, ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज प्रमुख हैं। ये दस्तावेज कानूनी रूप से मान्य होते हैं और इनका भुगतान संबंधित व्यक्ति को ही किया जाता है। चेक एक लिखित आदेश है जिसमें खाता धारक अपने बैंक को निर्देश देता है कि वह निर्दिष्ट राशि किसी व्यक्ति या संस्था को भुगतान करे। चेक का भुगतान केवल बैंक के माध्यम से ही किया जा सकता है और यह एक सुरक्षित भुगतान साधन है। ड्राफ्ट और बिल ऑफ एक्सचेंज भी प्रक्राम्य लिखित के उदाहरण हैं। ड्राफ्ट बैंक द्वारा जारी किया जाता है और बिल ऑफ एक्सचेंज व्यापारिक लेनदेन में उपयोग होता है। ये दोनों दस्तावेज भुगतान की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाते हैं।
प्रक्रिया में लिखित दस्तावेजों के माध्यम से धन का लेन देन सुरक्षित, सुविधाजनक और कानूनी रूप से संरक्षित होता है। इनका उपयोग व्यापार, व्यक्तिगत और सरकारी लेन देन में व्यापक रूप से किया जाता है। बैंकिंग और प्रक्रिया में लिखित कानून आर्थिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। ये कानून न केवल धन के प्रबंधन को नियंत्रित करते हैं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए भी आवश्यक है। बैंकिंग कानून और प्रक्रिया में लिखित अधिनियम का अध्ययन छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे वे न केवल बैंकिंग प्रणाली को समझ सकते हैं, बल्कि भविष्य में अपने वित्तीय निर्णय भी बेहतर बना सकते हैं। बैंकिंग और प्रक्रिया में लिखित कानूनों की जानकारी पेशेवरों के लिए भी जरूरी है। इससे वे अपने व्यवसाय या नौकरी में बैंकिंग से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं को सही ढंग से समझ और लागू कर सकते हैं। बैंकिंग कानूनों के पालन से बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनी रहती है। इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है और आर्थिक गतिविधियों में पारदर्शिता आती है। बैंकिंग क्षेत्र में नए नए नवाचार और तकनीकी विकास हो रहे हैं। इन सब के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता होती है, ताकि ग्राहकों और बैंकों दोनों के हित सुरक्षित रह सके। बैंकिंग कानून ग्राहकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहकों के पैसे और जानकारी दोनों सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाव हो सके। कभी-कभी बैंक और ग्राहक के बीच विवाद हो सकते हैं। ऐसे मामलों में बैंकिंग कानून और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान किया जाता है, जिससे दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहते हैं। बैंकिंग प्रणाली में सभी पक्षों को नियमों का पालन करना आवश्यक है। इससे न केवल बैंकिंग सेवाएं सुचारू रूप से चलती हैं, बल्कि ग्राहकों का विश्वास भी बना रहता है। बैंकिंग कानून और प्रक्रिया में लिखित अधिनियम का अध्ययन शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इससे छात्रों को बैंकिंग प्रणाली की गहराई से समझ मिलती है और वे भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बैंकिंग कानून और प्रक्रिया में लिखित दस्तावेज आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक हैं। ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि धन का प्रवाह नियंत्रित और सुरक्षित रहे। बैंकिंग प्रणाली और कानून देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे पूंजी के प्रवाह को सुगम बनाते हैं और निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। आने वाले समय में बैंकिंग क्षेत्र में और भी बदलाव और नवाचार देखने को मिलेंगे। इन सब के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता होगी, ताकि बैंकिंग सेवाएं सुरक्षित और विश्वसनीय बनी रहें। अंत में हम कह सकते हैं कि बैंकिंग और प्रक्रिया में लिखित कानून आर्थिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इनकी समझ हर छात्र और पेशेवर के लिए जरूरी है। बैंकिंग प्रणाली के नियमों का पालन कर हम न केवल अपने धन की सुरक्षा कर सकते हैं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान दे सकते हैं। यदि आप बैंकिंग कानून या प्रक्रिया में लिखित अधिनियम का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमेशा नवीनतम संशोधनों और अद्यतनों पर ध्यान दें। इससे आपकी जानकारी अद्यतित रहेगी और आप परीक्षा या पेशेवर जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। बैंकिंग कानून और प्रक्रिया में लिखित से जुड़े कुछ सामान्य प्रश्नों के उत्तर जानना भी जरूरी है। इससे आपकी समझ और मजबूत होगी और आप व्यावहारिक जीवन में इनका सही उपयोग कर पाएंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न कानूनी स्रोतों और शैक्षिक पुस्तकों पर आधारित है। हमेशा प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और संदर्भों की जांच करें। आपका धन्यवाद कि आपने यह वीडियो देखा। आशा है कि अब आपको बैंकिंग प्रणाली, प्रक्रिया में लिखित और उनसे जुड़े कानूनों की बेहतर समझ हो गई होगी। आगे भी ऐसे विषयों पर जानकारी के लिए जुड़े रहें।